सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो मेरा महत्वपूर्ण है। आज मैं ऐसे कर्मयोगी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्हें सम्मान और संरक्षण दोनों की आवश्यकता है, जिनके न होने से पर्वतीय क्षेत्रों की खेतीबाड़ी कितनी प्रभावित होगी इसके बारे में हमें भी अंदाजा नहीं है। किसानों की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ऐसे कर्मयोगी के लिए सरकार भी अभी गंभीर नहीं हुई है। जो भी व्यक्ति वीडियो को देखे गंभीर रूप होकर के सोचे कि क्या यह कर्मयोगी सम्मान पाने के योग्य हैं या नहीं, अपने विचार हम तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को आगे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जो है ये पनीराम जी हैं जो लोहार हैं, इनके यहाँ जा रहे हैं। देखते हैं जो लोहार जो है हमारे पहाड़ में किसानों की रीढ़ की हड्डी होता है, तो उनके यहाँ जाते हैं। देखो, उनसे पूछते हैं कि कैसा उनका काम चल रहा है, सरकार उनको कितना प्रोत्साहित कर रही है। कुछ पूछना हो तो हम भी बता सकेंगे। देखिए, चलते हैं पनीराम जी के यहाँ, पनीराम जी से पूछते हैं और किस तरीके का उनका काम है। पनीराम जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग अपने काम के लिए आए हुए हैं। देखिए, हम पहुँच चुके हैं। पनीराम जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप यहाँ कब से लगा रहे हैं ये तो मैं 3 साल से चला हूँ। 3 साल से आए हैं। ज़रा आप अपने औजारों के बारे में हमें जानकारी देंगे? हाँ जी बताइए। ठीक। ये हथौड़ा है जी। ये ठिया है। ठीक, ये ठिया लोहे का होता है। लोहे का होता है जी। ये सिनाटी होती है। जी, सिनाटी को दिखाइए इधर को। ये है जी, इसे पकड़ते होगे। इसे पकड़ता हूँ मैं। जी। और इधर बताइए। बट्टी बताओ। ये पंखा है। धोंकनी। ये चरखी है, ये पंखा है, ये भट्टी है। जी, ये कोयला कहाँ से लाते हैं आप? ये कोयला कहाँ से ऐसे बनाता हूँ, यहाँ कहाँ से बनते हैं कोयला, ये खरीद के लाता हूँ। ये 50 रुपये कोयला बनता है ये। जी। तो खरीदता हूँ, बाजार जाकर लाता हूँ। अच्छा, तो ये चरखे के बारे में आप बताएंगे, ये चरखा क्या काम करता है? ये हवा देती है, इसे लोहा पिघल जाता है। अच्छा, चरखे की हवा से लोहा पिघल जाता है। पिघल जाता है जी। और ये चरखी यहाँ ये पंखा हुआ हवा देने वाला। ये ठहरा पंखा, ठहरा हवा देने वाला। हाँ। हाँ। और यहाँ तो कोयला बाजार से लाना पड़ता है, और पहाड़ों में बक्खल चीड़ के बक्खल से बनाने वाले। अच्छा, चीड़ के बक्खल से सुना है कि लोहा पिघला देता है। पिघला देता है। जी। और ये चरखा पहाड़ में भी होता है? ये पहाड़ में तो वो भैंस की खाल जिसका होने वाला ठहरा है। उसको क्या कहते हैं? तो वो खलाद कहते हैं। खलाद। हाँ, खाल का खलाद ठहरा हो। अच्छा, मतलब धौंकनी उसी का नाम हो। धौंकनी उसी का नाम का कहते हैं। अच्छा। यहाँ ये लोहे का पंखा होता है। अच्छा, वो खलाद का से काम आपने भी किया है? हाँ, हमने भी किया है। बहुत अच्छी शिक्षाप्रद जानकारी हमारे पनीराम जी दे रहे हैं। पुराने ज़माने में कैसे कारोबार होता था। आपको वीडियो से कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, जो काम कर रहे हो तुम अच्छा कर रहे हो, ये मुझे चाहिए ही। हाँ, मतलब किसी तरीके की कोई मतलब इस तरीके के आपके मन में कोई ऐसा नहीं, कोई खुशी हो रही है। ऐसा कोई आदमी मिला तब आप ही आ रहे हो, आज हमारी गुहार कर रहे हो। तो सारे लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि पुराने कारोबार है हमारा, परंपराओं से जो है कि यानी कि पहाड़ी में कहते हैं कि बुजुर्गी कारोबार है। परंपराओं से जो है कि इस कारोबार को करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो लोहार होता है वो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की रीढ़ की हड्डी होता है। सारे कृषि यंत्र जो है, जितने भी पहाड़ों में खेती बाड़ी होती है, तो वो जो है कि हमारा लोहार ही बनाता है। हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है एक लोहार, इस बात को आप भी जानते होंगे।
हाँ, ये जब पहले खेती करने के लिए लोहारी के पास कुटेला चाहिए, गहटी चाहिए, फावड़ा चाहिए, दराती चाहिए, हल चाहिए, हल को बनाने वाला सब लोहारी होता है। हर खेती के मेन लोहारी बनाने वाला ठहरा। जब लोहार के पास गया तब जमीन के पास गया, पहले लोहार के पास जाना था। हाँ, कुछ सोच रहा हूँ। तो आपने जो है कि पहाड़ों में जो काम किया था वो कैसे कैसे काम किया? वो हमने पहाड़ में जो काम किया तो पहले हम ये बर्तन बनाते थे, फिर उन और दाल देते, सब्जी देते थे, उसे हमारा गुजारा होने वाला रहा। अब यहाँ कैसे होता है? यहाँ तो मुश्किल पड़ता है। यहाँ तो कोयला भी महंगा ठहरा, हर पैसा उसी में लगने वाला ठहरा। पहाड़ में तो बक्खलों से काम चलने वाला ठहरा। ये पहाड़ों में तो आपका लोगों से अपना बहुत अच्छा संबंध होता है। ये काम आप तो पुश्तैनी समय से कर रहे होंगे। हाँ, पहले से बाप बुबू से जमाने से करते हैं हम। और गांव में तो आपका संबंध भी लोगों से बहुत अच्छा होता बहुत अच्छा संबंध तथा पहले से बुबू से, हमसे, बाप से संबंध अच्छा रहा। भाईचारे के साथ चलने वाले रहे। अभी भरोसा मिलेगा जी, बिल्कुल आपको भरोसा मिलेगा। आपका आपकी वीडियो को लोग देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तो काम आप बहुत अच्छा करते हैं। और जैसे गेहूँ बनता था, चावल बनता था, दाल बनता था, और सब्जी जो फसल होते थे वो देने वाले ठहरे। और गांव के लोग, हम परिवार पल जाने वाला ठहरा हमारा। जिस टाइम में जो है कि आपका काम नहीं चलता है, ऑफ सीजन होता है, तो उस समय गांव वाले मदद करते थे? गांव में मदद करते थे, मतलब खाने पीने के लिए सारे खाने पीने के त्योहार ब्याह हर चीज, कपड़ा देने वाला ठहरा, लगता है सब कुछ देने वाला, जोता भी जो उनके पास हो तो हम मिलने वाला। मतलब काफी अच्छा संबंध हुआ आपका गांव के लोगों। तो मतलब आज तो बहुत अच्छी बात है आपने हमें बताई है। तो और क्या क्या होता था गांव में? सब अच्छा चलता होगा ना, सब लोग मदद सबके साथ अच्छा चलता। आज तो यहाँ के लोग, हर लोग जाति धर्म के हिसाब से राजनीति चलते हैं, ऐसे तरह से संबंध खराब करते हैं आपस में। संबंध भी खराब कर देते हैं, नीचा देखते हैं। हमें ऐसा ही टाइम आ गया, बिल्कुल आ रहा है कि लोग हो गए हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत धन्यवाद। अब हम दिखाते हैं इनका आगे जो है कि कैसे ये लोग काम करते हैं। इस किसान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही तरीके यहाँ से यहाँ तो 1% जो इच्छा है वो बना के लेगा, वहाँ पर कुछ होता नहीं। अब उसके पास गया भी नहीं था मैं कभी। अच्छा। हाँ, उसकी भी वहाँ पंजाली में बहुत चलती है। अच्छा। पता नहीं कैसा है। तो ये संस्कृति वो हो रही है ना, उन विचारों को भी कभी कोई प्रोत्साहन नहीं हुआ। हाँ हाँ, यहाँ थोड़ा ऊपर से। हाँ
सर आप कहाँ से आए हैं अभी? मैं हल्द्वानी से आया हूँ। हल्द्वानी से। ये केवल एक हथियार बनाने के लिए बस ही? एक कुल्हाड़ी को बनाने के लिए। तो कुल्हाड़ी का उपयोग आजकल आप कहाँ करते हैं शहर में? शहर में सर ये शहर में कई क्या कहते हैं, यहाँ नहीं, पहाड़ के लिए ले जा रहा हूँ इसको। अच्छा, पहाड़ में। पहाड़ तो पहाड़ में क्या ये औजार बनाने वाले लोहार अब हैं या नहीं हैं? बहुत कम, नहीं के बराबर। तो क्या स्थिति है इस समय लोहारों की? इस टाइम जो है लोहारों की स्थिति सामाजिक स्तर से काफ़ी दयनीय है जी। और उनका जीवन स्तर काफ़ी गिर चुका है और सरकार की तरफ से भी उनको कभी कोई इस टाइप का सुझाव या उनके व्यवसाय को बढ़ावा या हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई इस टाइप का भी कार्यक्रम आज तक हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। जिससे मतलब यानी कि कोई भी प्रोत्साहन सरकार की तरफ से नहीं, हमारे गांव घरों में जो किसानों की रीढ़ की हड्डी होते थे लोहार, हाँ। तो उनको कोई भी बढ़ावा नहीं दिया जाए। नहीं दिया जाए। तो और इसमें कृषि का जो असली उपयोग जो हमारे उसमें हमारे जो ये काश्तकार भाइयों के लिए जो ये भाई जो है इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। क्यों है? अगर जब हमारे पास बर्तन औजार उपलब्ध नहीं है उनको ठीक करने के लिए, तो किसान का वहाँ पर भी काफ़ी दिल मर जाता है, क्योंकि उसके पास वो साधन है ही नहीं। अब पहाड़ में ट्रैक्टर चल नहीं सकता है, कोई वो चीज़ नहीं चल सकता है, तो जिससे हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं को इन्हीं लोगों द्वारा पूर्ति होती थी। तो पलायन से इनका काम कितना प्रभावित हुआ? बहुत प्रभावित साहब, इनके बराबर जो है पलायन से जो हुआ है इनकी जीवन में काफ़ी असर पड़ा है। और दूसरा मतलब पहाड़ों में जो है कि सब लोग रोजगार की तलाश में शहर को पलायन। हाँ, तो घर में खेतीबाड़ी करने वाला कोई नहीं है, तो इससे जो है कि आपको लगता है कि इनका काम प्रभावित है। बहुत प्रभावित। तो ये लोग भी शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो शहरों में इनकी स्थिति क्या है? शहरों में भी कोई खास अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर फावड़े चल गए और गाड़ी इस टाइप के और ट्रैक्टर उससे जो है यहाँ पर भी इनके पास कोई खास जो है वो नहीं है। जो पहाड़ों में इनका चल सकता था, लेकिन पहाड़ के लोगों ने पलायन कर दिया। सर तराई में जो है कि शहरों की ओर ये लोग पलायन कर रहे हैं, तो शहरों में आज के हिसाब से देखा जाए तो इनको काम काफ़ी अच्छा मिलता है या नहीं मिल पाता है? सर काम मिलता था, उसका एक मुख्य मुद्दा ये रह गया कि यहाँ के जो बड़े बड़े फार्मर थे उन्होंने अपनी ज़मीनें प्लॉटिंग करके सारे जो है बेच डाले। हाँ। और उनमें छोटे छोटे टुकड़ों में करके कंक्रीट के ढेर जो है खड़े हो रहे, मकान जिनको कहते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है कि लगभग जो एकड़ों में खेती की जाती है तो वो आज शहरों में तब्दील हो रही है। ये बात मतलब सरकार को भी महसूस करनी चाहिए। और जो भी हमारे जो हैं ये लोहार भाई हैं, जो भी औजारों का काम करते हैं, इनको किसानों की रीढ़ कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इनको सरकार ने प्रोत्साहन देना चाहिए ना। पनीराम जी, आपको वीडियो बनाने से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? कोई आपत्ति नहीं जी। मेरा नाम है। आप इस काम को कितनी पीढ़ियों से कर रहे हैं? ये काम पहले से सब बाबू से कर रहे हैं, हम बाबू से पहले से करते थे। अच्छा, मतलब लगभग कितने, मतलब आपके दादा करते थे, पिताजी करते थे और दादा सब लोग यही काम करते रहे यार। तो आप अपने काम से तो खुश तो होंगे ना? काम से खुश कहाँ है, काम की कमी है। काम तो यही करने वाले घर में काम की कमी है आजकल। तो मतलब काम में किस तरीके से कमी है? अब काम में उतना काम नहीं मिल पाता है जितना काम में जो जिसे रोटी चलती थी नहीं कर पाते। तो उसका मतलब कारण है कि पलायन, गांव से लोग चले गए हैं। गांव तो आपका गांव कहाँ पड़ता है? ये हमारा गाँव कैड़ा गाँव पड़ता है। अच्छा, तो कैड़ा गांव में मतलब अब आपको काम नहीं मिल पाता? वहाँ कोई आदमी नहीं है, सब बाहर को चले गए। अब वहाँ से कहाँ से काम मिलेगा? अच्छा, खेती बाड़ी जो है कि सब लोगों ने। अच्छा, वहाँ से हम भी इधर आगे, यहाँ तो काम तो मिल पा रहा है ना? यहाँ भी उतना काम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, मतलब सब लोगों ने पलायन कर दिया है, जो मतलब जिनको दराती चाहिए थे आज दराती नहीं चाहिए। अब तो सब ये मशीन और डंफरों ये इसे काम कर रहे हैं, हमारे लिए उतना काम नहीं कर रहा।
अच्छा, घास काटने। सरकार से क्या उम्मीद रखते हो आप? कोई उम्मीद नहीं है सरकार में, कोई शक नहीं तो है। आपको लगता है कि ये काम अपने बच्चे को सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए, या नौकरी करवानी चाहिए? अरे नौकरी कहाँ मिल रही है, नौकरी भी मिल रही है। तो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहेंगे ये काम? हाँ, हम बच्चों को ही सिखाना चाहिए। तो आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं? हाँ, सिखाना चाहता हूँ। मतलब सिखा के क्या करेगा आपका बच्चा? आप तो कह रहे हैं काम नहीं है। सिखा के अपना थोड़ा बहुत तो करेगा ही, जितना मतलब- भी करेगा। और नौकरी है कहाँ? नौकरी नहीं है, ये बात भी सही है आपका। हाँ, तो हाँ, तो आपने किसी मतलब स्कूल में जाके सीखा ये काम या घर से ही सीखा? अपने घर से ही सीखा। अच्छा, तो घर से सीखा। तो आप अपना मतलब सरकार ने आपको बुलाना चाहिए कि ये काम सिखाने के लिए। देखिए कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, किसानों की रीढ़ की हड्डी हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। सरकार इनको कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। अपने हिसाब से ये लोग जो हैं कि अपने गांव घरों के लोगों के बर्तन जो है कि तेज करते हैं, तैयार करते हैं, जबकि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो है कि कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाते हैं। किसानों के सबसे सहयोगी, सबसे अच्छे मित्र जो कहा जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वो एक हमारा लोहार होता है। अगर सरकार आपको कौशल विकास योजना के तहत ये काम बच्चों को सिखाने के लिए बुलाती है, तो क्या आप बच्चों को सिखाने के लिए तैयार होंगे? हाँ, तो किस तरीके से सिखाएंगे आप? वो तो खुद ही सीखने वाले ठहरे। बच्चे सीखने वाले थे, मतलब आप प्रैक्टिकल कराएंगे? हाँ, ये बुलाएंगे तो हम सीखने के लिए हमारे बच्चे खुद सीख लेंगे। जी बिल्कुल। बाप बुबू से तो आपको लगना चाहिए कि सरकार ने सिखाना चाहिए इस काम को? हाँ, सिखाना चाहिए सरकार ने ये, क्योंकि ये हमारा काम खत्म हो रहा ये हमारा काम खत्म हो रहा है। सही बात है जी। आज मैं पनीराम जी की स्थिति को देख रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सरकार ना तो हमको प्रोत्साहित करती है, ना हमारे काम को जो है कि आगे बढ़ाने की सोचती है। इस लॉकडाउन में सरकार ने जो है कि लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो है कि बैंकों से कर्ज देने की बात की है, लेकिन यहाँ पर पनीराम जी कह रहे हैं कि सरकार केवल बातें करती है और योजनाएं बनाती है, लेकिन वास्तव में हमें जो है ज़रूरत के हिसाब से सरकार आगे नहीं बढ़ाती है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, कड़ी धूप में जो है कि मेहनत कर रहे हैं, औजारों को तैयार कर रहे हैं कि इनको मतलब हमारे यहाँ लोहारों को किसानों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पहाड़ से ये भी पलायन करके प्लेन में आ गए हैं। इनका कहना है प्लेन में भी अब जो है कि रोज़गार कम हो गया है। लोग जो है कि जहाँ हज़ारों एकड़ों में खेती होती थी वहाँ पर शहरों में तब्दील हो गया है, और मकान बनाकर लोगों ने जो है कि प्लाटिंग शुरू कर दी, मकान बनाकर बेचने शुरू कर दिए। इनका गांव लगभग वहाँ लोग रोज़गार की तलाश में जो है कि शहरों की ओर आ चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, तो इनका काम ख़त्म हो गया है। आज महिलाओं को भी जो है कि घास काटने के लिए दराती की ज़रूरत नहीं है, और हर लोग जो है कि शहर की ओर आ चुके हैं। तो मानना यही है कि सरकार इनको आगे बढ़ाना नहीं चाहती है। ये अपने बच्चे को सिखाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं से कोई इनको प्रोत्साहित करने वाला नहीं है।